आज था मेरी सेंसस ड्यूटी का 5th डे। सुबह फटाफट घर का सारा काम निपटाया और निकल पड़ी बस स्टैंड की ओर। लेकिन आज तो लगता था सारे वाहन मुझसे नाराज़ हो गए थे। दूर दूर तक ना बस, ना ऑटो, ना कोई जुगाड़। बड़ी मुश्किल से एक सवारी मिली और मैं पहुंची अपनी लोकेशन पर, जहां मेरी फ्रेंड पहले से इंतज़ार कर रही थी। बस स्टैंड से हमारी लोकेशन इतनी अंदर है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे आधी ड्यूटी तो रास्ते में ही पूरी हो गई हो। खैर, हाफते हाफते हम पहुंचे अपने पहले घर पर। घर देखकर लगा जैसे किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बाहर से बिल्कुल वीरान और डरावना। हमने सोचा यहाँ कोई रहता भी होगा या नहीं। तभी अचानक एक व्यक्ति बाहर निकले। हमारी तो आधी जान वापस आई। उनसे पूछा तो पता चला कि यहाँ पर 2 परिवार रहते हैं। हिम्मत जुटाकर हम अंदर गए। घर की हालत देखकर मन थोड़ा उदास भी हुआ। सोचने लगे कि आज भी कितने लोग ऐसी परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ डेटा कलेक्ट करना था, तो हम वहाँ से निकल लिए। हमने अपना काम पूरा किया, डेटा कलेक्ट किया और आगे बढ़ गए। अगला मिशन था एक डॉगी से सामना। मेरी फ्रेंड को कुत्तों से इतना डर लगता है कि डॉगी को देखते ही वह सुरक्षित दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अब बातचीत की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने डॉगी को समझाया कि भाई साहब, हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं, बस जनगणना का डेटा लेने आए हैं। शुरू में तो उसने पूरी सिक्योरिटी गार्ड वाली ड्यूटी निभाई, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद उसे भी समझ आ गया कि हम सरकारी मेहमान हैं। फिर वह बिल्कुल शांत हो गया। हमें ऊपर जाने की अनुमति मिल गई। उस बिल्डिंग में लगभग 17 फ्लैट थे। एक एक फ्लैट में जाकर जानकारी ली। सीढ़ियाँ इतनी चढ़ी कि लग रहा था सेंसस नहीं, कोई फिटनेस चैलेंज चल रहा है। ऊपर से हर मंजिल पर नए नए घर देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, अभी और कितना बाकी है। सच बताऊं तो हर बिल्डिंग से निकलते ही इन अपार्टमेंट्स को देखना पड़ रहा था और इन्हें देख देख कर मुझे चक्कर आ रहे थे। बट कोई नहीं, काम तो करना था। फिर आया आज का सबसे कंफ्यूजिंग घर। घर एल शेप में था और दोनों तरफ नंबर लिखे हुए थे। अब सोच में पड़ गए कि कहाँ से हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले इसी गेट में झांक झांक कर मैंने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऊपर एक आंटी काम कर रही थी, मैंने उनको भी आवाज़ लगाई तो उन्होंने कहा, मैडम ये गेट बंद ही रहता है, ये कभी नहीं खुलता। तो आखिरकार फिर नंबर डाला और हम आगे बढ़ गए। अगली बिल्डिंग में पहुंचते ही एक और डॉगी ने हमारा स्वागत ज़ोरदार भौंक भौंक कर किया। हमने अंकल से कहा, अंकल जी पहले इस सिक्योरिटी ऑफिसर को अंदर कर लीजिए, फिर हम अब आराम से डेटा ले लेते हैं। इस तरह घर घर, सीढ़ी सीढ़ी और डॉगी डॉगी करते हुए आज हमने लगभग 60 से 70 घरों का डेटा कलेक्ट किया। दोपहर का 1 बज चुका था और थकान ऐसी थी कि पैर बोल रहे थे, मैडम अब बस भी करिए। लेकिन सच कहूँ तो थकान के बावजूद हर दिन कुछ नया सीखने और देखने को मिल रहा है। अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।